इसके बाद गंभीरानंद जी क्या कहते हैं, समष्टिर मध्य व्यष्टिर ए निमज्जन के आम्रा वैराग्य नामे अभिहितो करी। समष्टि के भीतर में व्यष्टि के इस विसर्जन को ही हम वैराग्य नाम से अभिहित करते हैं, चिह्नित करते हैं। समष्टि के भीतर में व्यष्टि का संपूर्ण रूप से विसर्जन हो जाना। ये जो वेस्ट इंडिया या नॉर्थ इंडिया, उसमें गुजरात महाराष्ट्र, यहाँ पे जो रहते हैं उन्होंने ये गणेश विसर्जन देखा होगा, और यहाँ पे बंगाल साइड में जो रहते हैं उन्होंने माँ दुर्गा का विसर्जन देखा होगा। तो देखिए कि जब देवता की आराधना करके नदी में, समुद्र में हम उस जो मृण्मयी प्रतिमा है उसको विसर्जन करते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जो मेरा छोटा अहम है, मैं अपने को यह देह मन रूपी एक जो अस्तित्व के रूप में पहचानता हूँ कि हाँ मेरा इस समय जन्म हुआ, इस तरह से मैं बड़ा हुआ, ये मेरे संस्कार है, ये मेरी एसेट्स है, ये मेरी डेट है, ये जो जीवन का बैलेंस शीट जो हम निकालते हैं बैठ करके, उसमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं हूँ वही अनंत सतचिद आनंद रूपी समुंदर की एक लहर। आज मैं प्रकट हुआ हूँ और कल मैं विलीन हो जाऊंगा। तो ये व्यष्टि का समष्टि के भीतर में विलीन हो जाना, उसके भीतर में समाहित हो जाना, उसके भीतर में विसर्जित हो जाना, इसको कहते हैं वैराग्य। किंतु जैसे अभी हमने देखा रामकृष्ण संघ में जब आप सच्चिद आनंद में विलीन हो जाते हैं, फिर से आप विसर्जित हो जाते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप अरण्य में चले जाते हैं, आप वन में चले जाते हैं, गिरी कंदराओं में चले जाते हैं, हिमालय कैलाश चले जाते हैं। नहीं, आप अपने घर को छोड़ करके रास्ते पे बाहर आते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि वन के वेदांत को मैं किसान की कुटिया में, किसान के खेत में, गृहिणी के यह किचन के भीतर में, विद्यार्थी के क्लासरूम के भीतर में मैं ले आना चाहता हूँ। तो हमको भी इसी तरह से किसान की कुटिया, किसान का खेत, गृहिणी का किचन और विद्यार्थी के क्लासरूम में जाना है, और हमको वही वेदांत की वाणी इनको सुनानी है। तो हमारे यहाँ पे वैराग्य का अर्थ है संसार में आकर के एंगेज होना, साथ साथ में ही किंतु भीतर में ये वैराग्य की अग्नि प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रही है। मैं संसार में रहता भी हूँ किंतु संसार मेरे भीतर में नहीं है। मैं सबके साथ में स्नेह करुणा पूर्वक व्यवहार करता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबको मेरे पास में जो कुछ भी लिमिटेड नॉलेज है उसको बांटता हूँ, किंतु साथ में मेरे मन में ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये संसार में ईश्वर ही मात्र है। ये जो विभिन्न नाम रूप में देख रहा हूँ, ये नाम रूप के पीछे में वास्तविक सत्ता तो ईश्वर मात्र ही है। यदि ये क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं होगी और मैं ऐसा कुछ करने को जाऊंगा संसार में आकर के लोगों को हेल्प करना, तो पैर फिसलने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति आकर्षण होना, दैहिक आकर्षण, वासनाओं का आकर्षण, यह तो स्वाभाविक है। तो यदि ये भीतर में हृदय में ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं होता है और मैं संसार में आकर के लोगों को सहाय करने का प्रयास करूंगा, तो अपने मुंह के बल गिरूंगा और चोट लगेगी, हाथ पैर टूट जाने की संभावनाएं है। तो ये है हमारे रामकृष्ण संघ की भावधारा। अच्छा, स्वामी जी किंतु देखिए, स्वामी जी बिल्कुल ही नए नए कॉन्सेप्ट लाते हैं। अपने मद्रास डिसाइपल को कहते हैं कि आप लोगों को कर्मयोग में कूद पड़ना है, वैराग्य फैराग्य जो है वो बाद में आता रहेगा। तो स्वामी जी ये सब चीज़ों को किस तरह से समझाते हैं, देखिए, वन रेडिकल आइडिया आफ्टर अनदर। आप ठाकुर को देखेंगे, ही वॉज क्वाइट रेडिकल फॉर हिज टाइम। उसके बाद में यदि माँ को देखेंगे तो और भी ज़्यादा रेडिकल आइडियाज़ दिखेंगे कि ठाकुर की तरह पंचवटी के नीचे बैठ करके जगत संसार को त्याग करके एक के बाद एक साधना माने नहीं की,
माँ की तो साधना कहो कि माँ का जीवन कहो, वही था कि अपने संतानों की संभाल लेना, उनको आशीर्वाद देना। तो ये आइडिया यदि हमको रेडिकल लगता है तो स्वामी जी के आइडियाज और भी रेडिकल लगेंगे। ये जितना भी अपना कन्वेंशनल विस्डम है उसको कि जैसे स्वामी जी की खिड़की के बाहर फेंक देते हैं कि पहले वैराग्य फिर सेवा, यह सब भूल जाओ, सीधा सेवा में कूद पड़ो, गिरोगे हाथ पैर टूटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, फिर से खड़े हो जाओ और फिर से वही महामाई का कार्य करते रहो। हाथ पैर टूटेंगे तो माँ फिर से ठीक करके फिर से काम करने योग्य कर देगी। तो वो स्वामी जी का और भी रेडिकल आइडिया, दैट वी विल सी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए आइडिया का इवोल्यूशन भी है अपने संघ में किस तरह से होता है। ठाकुर की साधनाओं का वर्णन हम लीला प्रसंग में पढ़ ही रहे हैं। हालांकि बहुत ही ट्रेडिशनल लगता है, किंतु ट्रेडिशन के भीतर में रेडिकल जो कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी ट्रेडिशन है, जितनी भी स्कूल्स ऑफ साधना है, सबका कैसे ठाकुर ने समन्वय किया है। किंतु समन्वय में ऐसा नहीं कि ठाकुर ने खिचड़ी बना दी है और अपना एक नया स्टार्ट किया है। आजकल जैसे समन्वय का नाम अर्थ क्या करते हैं लोग, खिचड़ी बनाना, कि हाँ मैंने ये पद्धति का भी अभ्यास किया है, उस पद्धति का भी किया है, उसका भी किया है, वो सबको मिला करके मैंने एक नई मेथड स्टार्ट की है, आप लोग ये नई खिचड़ी मेथड का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, ठाकुर ऐसा खिचड़ी नहीं बनाते। ठाकुर ऐसा नहीं कहते कि ये द्वैत और अद्वैत, ये ज्ञान कर्म भक्ति योग, इन चारों का समन्वय करके मैंने एक नई मेथड तैयार की है, रामकृष्ण योग तैयार किया है, ऐसा नहीं कहते। फॉलो जहाँ तक आप भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं, भक्ति मार्ग को ही फॉलो कीजिए जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। बस अपने मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं सही बाकी गलत, ऐसा जो गोंडामी या तो फेनेटिसिज्म जिसको कहते हैं वो फेनेटिसिज्म नहीं होना चाहिए, हृदय विशाल होना चाहिए। आप यदि ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं तो एग्जैक्टली वही कीजिए जो कि ट्रेडिशन में लिखा है, किंतु साथ में ही एक तरह का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि भक्त लोग जो है वो निम्न अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है और मैं उच्च अधिकारी हूँ, जिससे कि मैं ज्ञान योग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस तरह का घमंड मत रखिए। तो वो ठाकुर का जब इस तरह से सभी साधन पद्धतियों को वैलिडेट करके इन सबके भीतर में किस तरह से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हो सके, वो दैट वाज ठाकुर रेडिकल आइडिया। यहाँ पे माँ का रेडिकल आइडिया है कि वैराग्य का अर्थ ये, माँ चाहती तो काला बाबू कुंज वृंदावन में अपना पूरा जीवन आसानी से बिता सकती थी। कोई माँ को कलकत्ता आकर के जयराम बाटी कामारपुकुर जाकर के इतना कष्ट करना कोई आवश्यकता नहीं थी। वो जो भैरवी ब्राह्मणी जैसे कि वहाँ पे रहती है, जिस तरह से इतने जो योगेन माँ स्वयं ये काला बाबू कुंज में निवास करके साधन भजन कर रही थी, तो माँ भी आसानी से कर सकती थी। किंतु नहीं, ये अपने वैराग्य की डेफिनेशन ये घर छोड़ करके वन में चले जाना वो नहीं है। सो जैसे ये माँ का एक रेडिकल कॉन्सेप्ट है, स्वामी जी का कर्मयोग, दैट इज अनदर रेडिकल कॉन्सेप्ट। ये जो रेडिकल कॉन्सेप्ट्स आफ्टर रेडिकल कॉन्सेप्ट से अपना जो लिटरेचर है वो भरा हुआ है। किंतु जब हम ये सब डिस्कस करते हैं, हम इसको प्रॉपर उसको कैटेगराइज करना चाहिए। बहुत बार हम रेडिकल कॉन्सेप्ट के रूप में उसको एक चीप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जो कि उसको जस्टिफाई नहीं करता है, जो कि उसको न्याय नहीं देता है। ये एक्सप्लेनेशन के भी लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स है। ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों को एक साथ में स्टडी करके एक साथ में आप कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करेंगे, तब हमको ये कुछ लेयर दृष्टिमान होंगे, सब नहीं। सब लेयर तो तभी दृष्टिमान होंगे जबकि हम आध्यात्मिक जीवन में एक के बाद एक समिट सर करते जाएंगे, एक के बाद एक शिखर जय करते जाएंगे, तभी तो डीपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रकट होगा। किंतु जहाँ तक हम अभी जमीन पे ही खड़े हैं, तो जमीन पे खड़े रह करके जो बेस्ट वे है वो यह सब उच्च से उच्चतर शिखरों को देखने का, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करने का, वो है ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों को एक साथ में पढ़ा जाए, तीनों को एक साथ में इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाए। मेरी फिलोसॉफी के अनुसार
स्वामी जी इज ग्रेटर, ठाकुर और माँ है तो गुरु थे, गुरु पत्नी थे बोल के साथ में रखना पड़ता है, तो मैं रखता हूँ। अब जैसे वो कोई कोई एनजीओस, कोई कोई संस्थाएं हैं इस तरह की, स्वामी जी के नाम से ही सब कुछ करते हैं। फिर कोई कोई ऐसा रिवर्स वाले भी होते हैं, वह कहेंगे अरे ठाकुर और माँ तो असली है ना, स्वामी जी तो क्या ये सब बिना मतलब का कर्मयोग लेके आए हैं, बिना मतलब मैंने वो जो शांत सरोवर है जलाशय उसमें पत्थर फेंक रहे हैं, तो स्वामी जी को हटाओ, सिर्फ ठाकुर और माँ को ले लो। फिर उसमें कोई कोई ऐसा होता है माँ को रखने की जरूरत नहीं, स्त्री है, स्त्री गुरु क्या कभी होती है, ठाकुर को ही सिर्फ रखो। तो ये जो सब खंड खंड, ये जो खंड खंड दृष्टिभंगी, तो ये अखंड दृष्टिभंगी है कि ठाकुर माँ स्वामी जी 1 3 3 1, वो हो गई हमारे लिए अखंड दृष्टिभंगी। और हमारे लिए खंड खंड हो गया कि 3 में से या तो फिर 1 को ही लेना या तो बड़े जोर ज़्यादा से ज़्यादा 2 को लेना। सो खंड खंड दृष्टिभंगी से अखंड की ओर हमको जाना है, ये अपने क्लास में।